सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं किसानों से अक्सर बातें करता हूँ और मैं नहीं मानता कि किसान जाहिल लोग हैं, उनसे क्या ऐसी बड़ी बातें करें। मैं इसको नहीं मानता। मैं किसानों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया का क्या रंग है, क्या बातें हुई हैं। मुमकिन है सब बातें मेरी न समझे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। मेरा आखिर में भरोसा हिंदुस्तान में यहाँ के आम जनता पर है और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, बेवकूफ़ी करती है, लड़ती है, सब कुछ, लेकिन अच्छी है, फिर भी तगड़ी है, कमर उसकी सीधी है। और अगर इसी तरह से आपको भी समझना है, अगर आप समझते हैं तब आपका ताल्लुक़ संबंध उन लोगों से अच्छा होगा। कोई आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई टीचर हो, बच्चों को बेवकूफ़ समझ के पढ़ाने आएगा न, बच्चे ये उसकी बेवकूफ़ी की निशानी है, वो पढ़ा नहीं सकता। इस तरह से समझना चाहिए कि जो बातें आप कहती हैं वो समझेंगे अगर आप में समझाने का मादा हो। और इस तरह से उनमें एक उत्साह दिलाना, जोश दिलाना और ये समझाना कि कोई मुल्क बढ़ता नहीं है बग़ैर मेहनत के, परिश्रम के। कोई जादू नहीं है, न ज्योतिष है, न कुछ है। परिश्रम, मेहनत है और मेहनत के पीछे समझ है। और आजकल की दुनिया को समझना है, आजकल की ताकतों को। आजकल बड़ी ताकत है, बिजली है बड़ी ताकत। अब बिजली ना हो तो एकदम से हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। बिजली खाली रोशनी के लिए नहीं, लेकिन बिजली से हज़ार काम हो सकते हैं। आजकल आप एटम बम का सुनते हैं, उससे और बेइंतहा ज़्यादा ताकत की चीज़ है। अभी पूरी काम में नहीं आती वो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी भी काम हल्की हल्की दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया है, हवाई जहाज़ हैं, जेट प्लेन्स हैं, एक 12 घंटे में यहाँ से लंदन पहुँचा देते हैं आपको। कल होगा यहाँ से 2-4 घंटे में पहुँचा दें। अजीब दुनिया है, चाँद की तरफ जाते हैं, सब बदल रही है दुनिया। ऐसे मौके पे हम जिंदा हैं। ऐसे मौके पे हमारे दिमागों को तेज़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए, समझ सकें, खाली गड्ढे में फंसे रहने से नहीं।
जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है, हर एक की। लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। तो ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, ख़तरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा
और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. बालमा चोरी चोरी आना कोई देखे ना, बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बालमा 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 सासन मोरी कब की सोवत दिन बालम नींद न आवत, सासन मोरी कब की सोवत दिन बालम नींद न आवत, एक मन आवत एक मन जावत, एक मन आवत एक मन जावत, बोलो कब है आना कोई देखे ना, बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बालमा 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 तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तुम बिन बालम भई दीवानी, तुम बिन बालम भई दीवानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आना ना तरसाना कोई देखे ना, बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बालमा 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 क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें, क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें, चोरी चोरी की मुलाकातें, चोरी चोरी की मुलाकातें, आना भूल न जाना कोई देखे ना, बालमा 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 जमना तटे राम खिलाए हो री, जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए हो री रे, जमना तटे जमना तटे राम खिलाए हो री, जमना तटे दौड़े 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 पीछे कारी चलावत,
आबिरे गुलाल भरे झोरी जमना तटे ना जमना तेरा माँ खिलाए नादते रे जमना जमना तटे हाँ जमना तेरा माँ खिलाए जमना तेरा माथे लाए जमना तटे दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते आबिरे गुलाल भरे झोरी जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए ओरी जमना तटे